नर्मदे हर। नर्मदे। बोलिए। गुरुजी, ये जो ध्यान है, तो ध्यान को सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे हमको ध्यान में बैठना है, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? ऐसे ही बैठ जाते तो ध्यान लगता नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? श्वास की क्या प्रकृति है उसमें? कैसे हमको बैठना चाहिए और कितने टाइम में ध्यान लगता है, उसके बारे में थोड़ा जानना है। देखिए, ज़्यादातर प्रचलन है ध्यान का। ध्यान में बैठ के लोग क्या करते हैं, मन को किसी विधि द्वारा केंद्रित करना चाहते हैं, सांस के द्वारा, ठीक है, चाहे पे विचारों को रोकना चाहते हैं, मतलब अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती करते 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 कुछ समय बाद ऐसा होता है रुक गया, लेकिन उठते हैं तो वहीं पाते हैं। कई साल से ध्यान कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि एक तरह से हम प्रकृति से लड़ाई कर रहे हैं। विचार को पैदा करने वाले हम तो हैं नहीं। स्थिति परिस्थिति में 5 इंद्रियों द्वारा हम विचार को लेते हैं, देख के, सुन के, सूंघ के, स्पर्श से और स्वाद से, ठीक है। 5 इंद्रियों द्वारा विचार हम लेते हैं। तो मन तो या तो बहिर्मुखी काम करता है या तो अचेतन मन में काम करता है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और मन को रोकना चाहते हैं किसी बिंदु द्वारा, श्वास द्वारा, किसी विधि द्वारा। लेकिन जो मुझसे है उसे क्या रोकना? मन से तो मैं नहीं हूं ना। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, जितना भी ये सब 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मुझसे काम कर रही है ना। अगर मैं इसमें से देखिए जीव आत्मा निकल जाती है तो फिर ये शरीर काम करती है? नहीं करती ना। अंग सब वैसे के पड़े पड़े रहते हैं, कुछ काम करता है? नहीं करता है। अब ध्यान कैसे लगाना है, इसे समझना है। आखिर करना क्या है कि मैं ध्यान के उस गहराई में उतर जाऊं कि जहां मैं अपने आप को पाऊं, कुछ भी ना हो। क्योंकि कुछ भी रहा तो मैं अपने आप से वंचित रह जाऊंगा, अपने आप से मेरा मिलना नहीं हो पाएगा, अपनी पहचान नहीं कर पाऊंगा, मैं कौन हूँ इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाएगा। तो आखिर ध्यान करूँ कैसे? अब देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा और अगर कोई संशय हो तो बताइएगा। ध्यान चाहिए में घटित होता है। अब इस संसार में हम ग्रसित नहीं हैं। मेरे द्वारा जिस संसार का निर्माण हुआ है उस संसार में हम ग्रसित हो गए हैं। मतलब इस संसार में हमने एक संसार बनाया है, उसमें राग द्वेष पैदा हो गया है। अगर इस संसार में ग्रसित होते तो हम रोज रोते, क्योंकि रोज लोग मर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रोज लोग बीमार हो रहे हैं, तब तो हम रोज ग्रसित रहते। हम खुश रहते हैं, बाद में हमारे परिवार का या हम जिसे जानते हैं, जो मेरे संसार में जितने लोग हैं और जिनसे मेरा लगाव है, मुझे कुछ मिलता है, उनको कुछ हो जाता है तो हमें पीड़ा होती है। अब आपको अगर ध्यान करना है तो कहीं भी बैठिए तो ध्यान में ध्यान लगाइए। एक ध्यान स्वाभाविक प्राकृतिक घट रहा है, अब उसमें घट रहा है तो उसमें ध्यान लगाना है कि उस ध्यान घटने में राग द्वेष हो रहा है क्या। अगर जहाँ भी राग द्वेष हो रहा है, राग द्वेष क्यों हो रहा है, उस गहराई तक जाना है। राग द्वेष का वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं तो राग द्वेष से निकलना चाहता हूँ, ये तो अतीत की घटनाएं हैं जिसे मैं छोड़ चुका हूँ, ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्योंकि मैं तो इसे छोड़ दिया हूँ। तो ध्यान में ध्यान करना है। ध्यान स्वाभाविक घटित हो रहा है, ठीक है। जब आप बैठते हो एकांत में तो एक इंद्री बंद करते हो, 4 इंद्री तो खुली है। आप ध्यान कर रहे हो, कोई बाजा बजा दे, आपका अगर आपको भाषा याद आती है तुरंत उस गाने में चले जाओगे, कुछ भी बजा दे, ठीक है। अब आप अगर बैठ गए तो देखिए कि आपका मन बहिर्मुखी काम कर रहा है कि अचेतन मन काम कर रहा है। 2 जगह काम करता है मन, या तो बहिर्मुखी 5 इंद्रियों द्वारा वो विचारों को संग्रह करता है, जानकारी को, या तो जितनी जानकारियां हमारे पास हैं 5 इंद्रियों द्वारा उसको खोलता है, अतीत में जाके भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो जहाँ भी राग द्वेष प्रकट हो रहा है, उस राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाना है, ध्यान में ध्यान करना है।
क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम है कि कितना राग द्वेष हमने इकट्ठा किया है। आप समझ रहे हैं? उसे दबाना नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसे दबाते हैं, मन को न चेतन मन में जाने देते हैं, न बहिर्मुखी जाने देते हैं। सांस के द्वारा, चाहे किसी विधि के द्वारा, चाहे किसी बिंदु के द्वारा रोक लेते हैं और हमें लगता है कुछ हुआ। वो शरीर रिलैक्स होता है तो हमें शरीर को आराम मिलता है, तो हमें लगता है कुछ हुआ। कुछ नहीं हुआ। उठने के बाद वहीं पाए आप अपने आप को। तो ध्यान में ध्यान लगाना है, ध्यान में ध्यान लगाना है। स्वाभाविक बैठ जाइए। आपका मन जहाँ भी जा रहा है, देखिए वो क्या कर रहा है, वहाँ वो घटना क्या घटित हो रहा है, दृष्टा भाव से जांचिए। राग द्वेष हो रहा है, क्यों हो रहा है? राग मतलब लगाव, द्वेष मतलब गुस्सा, ठीक है? तो क्यों हो रहा है? नफरत क्यों हो रहा है? हम इससे निकलना चाहते हैं, तो उस गहराई में जाओ और वहाँ से अपने आप को छुड़ाओ समझदारी से। ये ध्यान है। आप समझ पाए मैं जो बताया? आप समझ पाए? तो ध्यान में ध्यान लगाना है। हम तो प्राकृतिक जो ध्यान घटित हो रहा है उस ध्यान को रोक रहे हैं। बात समझ रहे हो? और इसीलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी गुरु जी आपने बताया, और ध्यान लग गया ऐसा कैसे हमको पता चला कि भाई हमको ध्यान लग गया? अभी आए थे, कैसे लग गया, कैसे पता वो चला? तो बता, मेरे को तो पता है, तो लेकिन वो मैं आपको पूछ रहा हूँ हाँ। कि ये सब जाने ना। हाँ, तो जब लग जाएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ वही मेरे को तो पता है, बाकी के लोगों को पता चले कि भाई ध्यान लगने से ऐसा महसूस होता है। हाँ, जब आप लगेगा, हाँ। लगेगा तो खुद समझ में आएगा। अभी तो आप जो ध्यान लगा रहे हो उसमें ग्रसित हो रहे हो। आप बात समझ रहे हैं? उसमें ग्रसित हो रहे हो। आप कहीं विचारों को रोकते हैं, कहीं मन को रोकते हैं, इसी में लगे हो, मतलब रोकने में, लड़ाई में। प्राकृतिक ध्यान घटित हो रहा है, चाहिए में घटित हो रहा है। उस चाहिए में क्या क्या हो रहा है, दृष्टा भाव से देखते हुए अपने आप को निकालिए। और जिस समय आप अपने आप को पूरी तरह निकाल लेंगे, उस समय परम स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान आपसे है, तो ध्यान क्या करना? ध्यान से तो आप ध्यान से तो हो नहीं, आपसे ध्यान है ना। चाहिए में ध्यान घटित होता है, चाहिए नहीं तो ध्यान भी घटित नहीं होगा। और जब चाहिए नहीं तो कोई तकलीफ भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान तो आपसे घटित हो रहा है, तो ध्यान फिर करना क्यों? ध्यान में ध्यान करना, क्योंकि ध्यान से हमें छुड़ाना है, इसलिए ध्यान करना है। छुड़ाने के लिए। आप छुड़ा लिए तो पहुंच गए। बात समझ रहे हैं? कहीं पहुंचना नहीं है, बस छुड़ाना है। वो तो पहले से मौजूद है, परम शांति। बस बाहर से अपने आप को छुड़ा लेना है। तो ध्यान में ध्यान लगाना है। आप समझ गए? ध्यान में ध्यान लगाना है कि अपने आप को छुड़ाना है। ध्यान जहाँ जा रहा है, बैठ गए, जाने दीजिए। दृष्टा भाव से देखिए, चाहे खुली आंखों से, चाहे बंद आंखों से, जैसे आपको ठीक लगे। देखिए वो बहिर्मुखी जा रहा है तो क्या हो रहा है, अचेतन मन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, बस उसे जांचिए क्या हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तब तो आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ हो रहा है तो उस कुछ में से अपने आप को निकालिए। यही ध्यान है। ध्यान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये है ध्यान। ध्यान में ध्यान लगाना है। अच्छा, ध्यान किस लिए लगाना है? अपने आप को निकालने के लिए, वहां से छुड़ाने के लिए। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में हम फंसे हैं, वहां से अपने आप को निकालने के लिए ध्यान लगाना है। ये है ध्यान। कोई संशय हो तो बोलिएगा। ये है ध्यान। लेकिन आज की तारीख में इतना गहरा है, किसी को समझ ही नहीं आता। हाँ, लेकिन अब आपको समझ में आया ना? हाँ, लेकिन जो लोग ये पत्ते नहीं है उनको नहीं, ये तो इतनी गहराई का मैंने आप बताया ना। ज़्यादातर क्या मालूम है, मन को किसी विधि द्वारा, किसी बिंदु द्वारा या श्वास द्वारा रोक लो, बस। विचारों को रोक लो, उसी को ध्यान समझते हैं। वो लड़ाई है। आप लड़ रहे हो प्रकृति के साथ, और प्रकृति से आपका जीवन है। प्रकृति से कैसे जी सकते हो? जिसकी वजह से, जिसके कारण से शरीर में रहने का आपको मिल रहा है सुविधाएं, तो उससे आप कैसे जीतोगे? आप बताइए। इसीलिए लड़ाई बंद करिए, प्राकृतिक ध्यान को समझने का प्रयास करिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये है ध्यान। ठीक है। महात्मा